नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज जो अपना विषय है वो एक वीडियो मैंने पहले बनाया था थर्ड ग्रेड की रणनीति के संबंध में, और उस रणनीति के आगे का अंक है। अगर वो नहीं देखा तो जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो डाल दिया है। वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात जो आज है, आज हालांकि उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो ये, क्योंकि पढ़ना ज़्यादा जरूरी नहीं, स्मार्ट पढ़ाई ये ज़्यादा जरूरी है। और अब तो तुम्हारे पास जो समय बचा है उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपको क्या करनी पड़ेगी, स्मार्ट स्टडी ही करनी पड़ेगी। ऑप्शन भी आपके पास बिल्कुल अब तो नहीं है। तो करें क्या, करें क्या स्थिति बने, तो इस विश्लेषण को ध्यान से समझना, और क्या चीज़ कितनी ज़्यादा पढ़नी है और कौन सी बहुत ज़्यादा मैटर होने के बावजूद भी बहुत कम पढ़नी है, इन चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है, अन्यथा आप मारे जाओगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, विद्यार्थी फंस जाता है और फिर मालूम पड़ा खूब ज़्यादा पढ़ दिया लेकिन उसमें से क्वेश्चन आए 2 या 3। तो ऐसा ना हो जाए हमारे साथ। इसके लिए पूरी अच्छे से समझना है कहाँ से कितने ज़्यादा आ सकते हैं और किन चीज़ों को आपको ज़्यादा फोकस देना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है वो तो आपको मालूम है कि राजस्थान जीके तो आएगा, और राजस्थान जीके को लाइटली मत ले लेना। विद्यार्थियों की समस्या क्या होती है कि राजस्थान जीके तो हमें आता है, अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है उसकी। बहुत से क्वेश्चन उसके अंदर आपको ज़्यादा निकालने हैं, और उसके लिए मैंने किताब बता रखी है पहले भी। और अगर आपको लगता है कि आपको आवश्यकता है अलग से किताब बताने की तो कमेंट में डाल देना। वैसे मेरा विचार भी है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको किताबों के संबंध में बताऊं, लेकिन ये ध्यान रखना जो अपनी क्लासेस चल रही हैं वो रेगुलर हैं। क्लासों में जो पहले जो आपकी क्लासेस डाली हैं उसमें थोड़ी सी मिस्टेक जो आपको दिखने में बढ़िया नहीं दिख रहा होगा, वो रीज़न ये रहा है कि पहले की वीडियो है बनाई हुई हो, इसलिए वो मैंने चूंकि वापस वो बनाना आवश्यक नहीं लगा, इसलिए वीडियो मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है। लेकिन अब इससे आगे जो है वो बढ़िया क्वालिटेड होंगे, क्योंकि अब हमने थोड़ा व्यवस्था भी डेवलप की है थोड़ी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बढ़िया क्वालिटी कंटेंट दिखाई देगा और मिलेगा। तो इसलिए अब यहाँ बात हमें समझने की है कि राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, इसे साधारण लेने की गलती मत कर देना। और इसकी किताब, हालांकि मैंने फिर कहा किताब अभी कल जो है मैं बता दूंगा, वो प्रैक्टिस बुक जरूर निकालनी है। साथ ही यहाँ रेगुलर वीडियो आ रहे हैं, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ सारे जो है टॉपिक कंप्लीटली टॉपिक करवाए जाएंगे और पूरी स्पीडली 2 महीने में कंप्लीट कोर्स हो सके। 2 महीने नहीं, 40 दिन का टारगेट रखा हमने, तो 40 दिन के अंदर ही हम कंप्लीट करा देंगे कोर्स। इसलिए अगर आप नए हैं तो चैनल से जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। और रेगुलर वीडियो जो है 80 नंबर तो ये 80 और 20 नंबर ये, मतलब मैं 20 क्यों बोल रहा हूँ उनको ध्यान से सुनना, मेरे अनुमान बता रहा हूँ मैं आपको। और 99% ऐसा ही होगा। 50 अंक जो है इन तीनों चीजों के होंगे, राजस्थान सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और आरटीई जो किसी के अंदर आ गया शैक्षिक परिदृश्य में, और करंट। तो 3 पार्ट हो गए ना, कौन से, करंट, सामान्य ज्ञान और आरटीई एक्ट। तो देखो करंट में से 10 क्वेश्चन पक्के आने हैं, मानोगे आप इस बात को? 10 क्वेश्चन पक्के इसमें से भी आने हैं, क्योंकि इसके अंदर योजनाएं भी दे रखी है। जो फ्लैगशिप योजनाएं और योजनाएं है ना, वो इन्हीं में टॉपिक में दे रखी है, इसलिए 10 क्वेश्चन यहाँ से पक्के आने हैं। तो 10 और 10 20 क्वेश्चन हो गए, और टोटल क्वेश्चन कितने आने हैं? 25 यहाँ से। नंबर कितने का है? 50 नंबर का। लोग आरटी एक्ट को और इस शैक्षिक परिदृश्य में घुसे पड़े हैं, क्या मालूम कितना रिसर्च निकालेंगे। बिल्कुल शॉर्ट में मैं एक वीडियो ला रहा हूँ आपको, और ये इसके लिए हो सकता है आज ये क्लास भी न दूँ आपको, कल शाम को वीडियो आएगा, उसमें पूरा शैक्षिक परिदृश्य, आरटी एक्ट, कल शाम को या फिर परसों शाम को। देखो आरटी एक्ट भी प्लस रह गया, तो हो सकता है कि एक दिन और लेट जाऊँ मैं, लेकिन मैं आज वीडियो नहीं देकर के आज उसी मैटर को तैयार करूंगा, और पूरी कोशिश करूंगा कि इसी साल आपको ये आरटी एक्ट का शैक्षिक परिदृश्य आरटी ये आपको पूरा मिल जाए, और ये 5 नंबर का मामला खत्म। उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना। अगर 1-2 प्रश्न बाहर आ जाए तो उसके चक्कर में पूरा समय बर्बाद यहाँ बिल्कुल मत कर देना, क्योंकि 5 ही प्रश्न आएंगे, मात्र 5 क्वेश्चन, छठवां नहीं आना, ये मान के चलना। अधिकतम 5 और न्यूनतम अगर देखें तो 2-3 भी आ सकते हैं। बहुत ज्यादा इस पे आप बहुत ज्यादा ध्यान मत दे लेना, किस पे, शैक्षिक परिदृश्य में, क्योंकि देखो करंट है ना, ये 10 आने ही आने हैं, और इसमें क्योंकि करंट के विषय हैं तो 10 इसके भी आने हैं। 10 और 10 20 तो ये हो गए, बस 5 ही बच्चे अधिकतम, और 5 से ऊपर ही आ नहीं सकते। अगर आ गए तो 1 या 2 आ जाएगा, इससे ज्यादा बिल्कुल किसी स्थिति में वहां पर नहीं आएगा। इसलिए शैक्षिक परिदृश्य पे आपको बहुत ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैं पूरा शैक्षिक परिदृश्य आपको कंप्लीटली 1 या 2 दिन के अंदर वीडियो एक ही मैराथन दूंगा, उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है ना, टेंशन खत्म। फिर उसके बाद अच्छा करंट और सामान्य ज्ञान जल्दी अपन ला रहे हैं, लेकिन अभी एक बार हम राजस्थान जीके को जो ओल्ड चीजें ना वो कंप्लीट करा दे। इस एग्जाम के पास 15 दिन पहले मान लीजिए ये करंट और ये जो मामला है ना, ये पूरा खींच सके अपन और उसको पूरा तैयार करवा सके। हालांकि करंट अगर आप पढ़ना चाहें तो यूट्यूब पे खूब वीडियो पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर बात करते हैं संबंधित विद्यालय विषय, ये है सफलता की कुंजी। देखो एट लास्ट बना रहा है आपको यहाँ पे वो टीचर सब्जेक्ट का ही, तो यहां समझ लेना आप लोग, ये मत समझ लेना कि बहुत सरल पेपर आएगा। टॉपिक सरल है, पेपर सरल आए गारंटी नहीं है। पेपर अध्ययन सेवा आयोग का है, पूरी तैयारी करके जाना। और तैयारी में मैं बता दूं, सामाजिक की तो मैं करवाऊंगा, साइंस की अपने बराबर चल रही है। अगर आप कहोगे तो मैथ की क्लासें भी जल्दी आपको उपलब्ध करवा दी जाएंगी। और इसके अलावा भी सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश के अपने सर चलाए रहे हैं, टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे जाके पढ़ सकते हो। इसके अलावा भी जो विषय चाहिएंगे आप कमेंट करके बताइए, मैं टीचर्स की व्यवस्था आपके लिए करूंगा और बिल्कुल निःशुल्क रखेंगे। थर्ड ग्रेड पूरी डेडिकेटेड रूप से हम निःशुल्क देंगे, बस आपको हमारे चैनल से जुड़ना है और वो काम तो देखो आपको ही करना पड़ेगा। चलिए, तो 120 जो क्वेश्चन है ना, 120 क्वेश्चन वो किससे आने, संबंधित विद्यालय विषय से। अब मुझे एक बात बताओ, विद्यालय विषय के अंदर 6 से 8 की किताबें होती हैं, अब आपका 8 ही तक का है, लेकिन आपको क्या करना है 6 से 12 तक की किताबें सब्जेक्ट वाइज, पॉइंट वाइज, आउट ऑफ वर्ड नहीं जाना। या तो ये कर लो, और ये नहीं कर पाते हो सकता है संभव नहीं भी हो ये चीज, तो ऐसे में मैं फिर कहूंगा, मैं पहले सेकंड ग्रेड में मैंने बताया था, बहुत अच्छी किताब थी, महेश वर्णवाल, एनसीईआरटी बेस्ड किताब निकालते हैं वो, बहुत अच्छी शानदार किताबें आती हैं। टॉपिक वहीं से लो, वो भी नहीं ला सकते अगर समय लगता, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मार्केट में जाके देखना पहले किताब को, अगर वो लगती है कि आप नहीं कवर कर पाओगे तो फिर उस स्थिति के अंदर एक तो अपना चैनल, मैं क्योंकि पूरी सामाजिक आपको करवाऊंगा तो इसलिए चैनल के माध्यम से ले लेना। और साथ ही दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि आप लक्ष्य की जो किताब है, सॉरी ल्यूसेंट की किताब, लक्ष्य की भी पढ़ सकते हो, लेकिन लक्ष्य की अगर आप इतने से शुरुआत कर रहे हो तो लक्ष्य बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मैटर ज़्यादा है उसमें। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो ल्यूसेंट उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 3 सब्जेक्टों में कोई दिक्कत नहीं, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स थोड़ी अलग है, पॉइंट भी अलग है, तो वो पॉइंट आप चैनल के माध्यम से कवर कर लेना, पूरे करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीटली पूरे के पूरे हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स बड़ी में पूरी, पॉलिटी और इकोनॉमी की मैं गारंटी लेता हूं आपसे, कहीं दिक्कत नहीं होने दूंगा, एक भी पर्सन बार न जाए, ऐसा पूरा प्रयास मैं आपके साथ मिलकर करूंगा। ठीक है, चलिए, तो 120 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 क्वेश्चन का मामला है। सामाजिक वाले तो निश्चित रूप से अनिवार्यतः कर ले सब्सक्राइब, और इंग्लिश वाले टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे जाके पढ़ सकते हैं, अपना चैनल है टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल, मैंने लिंक दे दूंगा नीचे, या फिर यहाँ नाम दे दिया होगा। अपने ही जो है बढ़िया, जो मैं उनकी गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि सुबह ही एक बच्ची ने जो है कमेंट किया था, सर उनको कहो, और मैंने उनको कह दिया, उनसे बात हो गई, कल तक वो वीडियो वहाँ पे आपको मिल भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ इंग्लिश की क्लासें आपको, उनकी जिम्मेदारी मैंने ली है, वो चीज़ें मैं करवाऊंगा, निश्चिंत रहिए। साइंस की क्लास चल रही है, चलेंगी, मैथ की जल्दी करवा दूंगा, और सब्जेक्ट अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइए, मैं यहीं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। फिर उसके बाद आती है शैक्षिक रीति विज्ञान और मनोविज्ञान। देखो ये 2 चीज़ें है ना, बड़े ध्यान से सुन लेना, ये 2 अगर आपने छोड़ दी ना तो बड़ा नुकसान हो जाएगा आपको। अगर थोड़ा सा भी ध्यान है, ठीक है, साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड, ये दोनों सब्जेक्ट लगातार हार्ड आ रहे हैं, अनुमान लगा के देख लो। सेकंड ग्रेड के अंदर जिन लोगों ने फर्स्ट पेपर, क्योंकि मैंने दूसरा तो नहीं देखा था, लेकिन फर्स्ट पेपर देखा था मैंने सामाजिक वालों का और जीके का, उस पेपर के अंदर मैंने देखा था दोनों ही चीजें शानदार हार्ड थी। अगर हम उस बात को ध्यान रखें तो ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है। कौन? शैक्षिक रीति विज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान, ये दोनों चीजें जो है बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से समझना। अब आपके मैं बता दूं, पहले जो मैंने किताब बताई थी वो किताब पर्याप्त है, लेकिन किताब के साथ साथ इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कि इसकी प्रैक्टिस, और इसलिए इसके जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो रटे रहे बिल्कुल नहीं आ रहे, अब आ रहे हैं पूरे कंसेप्ट बेस और बिल्कुल डीपली क्वेश्चन ले रहा है। साइकोलॉजी में, टीचिंग मेथड में डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए इस बात को आप पूरी तरह से ध्यान रखते हुए इस बात को समझ लो कि यहाँ प्रैक्टिस बहुत जरूरी हो गई। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आप एक काम कर लेना, एक सीटेट के लिए मैडम पढ़ाती हैं, हालांकि वो भी कमी उम्र की है लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है, पूरी मेहनत भी करती हैं और पूरे इंडिया में फेमस भी हो गई वो, ठीक है ना, हेमांशी सिंह के नाम से हैं वो, अच्छे युवा आते हैं। साइकोलॉजी लगभग 50,000 स्टूडेंट लाइव पढ़ रहे हैं उनके पास, 50,000, तो आप मान के चलो कि कमज़ोर बिल्कुल नहीं है। जो क्वेश्चंस करवाती है वो प्रैक्टिस करवाती है, पीछे वीडियोज भी आप जाके देख सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस के बिना आपको नुकसान रहेगा, क्योंकि अब इस समय फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आ रहे, सीधा नहीं पूछ रहा, कोफका, कोलर, वर्दाइमर ऐसे सीधे नहीं पूछते आजकल, मामला बदल गया। पेपर उठा के देख लेना, फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, दोनों उठा के देख लो, फुल थ्योरेटिकल मामला है और बिल्कुल समझ पर आधारित क्वेश्चन है। अगर आप नहीं कर पाए तो गलत है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है एक तरह की, वो लेवल से अंदर तक जानकारी होनी बहुत जरूरी है, इसलिए प्रैक्टिस मांगते हैं वो चीज़।
तो इसलिए ये दोनों पे ध्यान दो और सबसे महत्वपूर्ण किताब को ढंग से पढ़ो भाई। ये तो अगर रह गए ना 20 और 20 40 अंक यानी 20 क्वेश्चन है ये, अगर ढंग से नहीं किया ना तो ये बहुत बुरे मारेंगे। क्यों, वो बता देता हूं मैं आपको। वो इसलिए क्योंकि ये माइनस होंगे, छोड़ तुम सकते नहीं, छोड़ोगे नहीं तुम, पक्का है। पर्सन का लालच ऐसा होता है, साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड क्वेश्चन का लालच ऐसा होता है कि बच्चा अटेम्प्ट कर देता है, छोड़ता नहीं है, वो कर देता है और वो फिर जाता है माइनस, और माइनस जाकर के जो तुम्हारे यहाँ बड़े से बड़े क्वेश्चन तुम लोगों ने बाकी किए ना उनको उड़ाता है वो। इसलिए बहुत ध्यान से समझना इस बात को। इन 20 में से 5 तो नॉर्मल से नॉर्मल गलत होंगे तुम्हारे, मान लो, अगर तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो, ठीक है ना। इस पे पूरा ध्यान देना, फोकस करना इस बात पर, ठीक है। तो साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड को पूरे ध्यान से पढ़िए और बढ़िया किताब से पढ़िए। लक्ष्य वाले भी बढ़िया निकाली है, उसमें से आप पढ़ सकते हो। और लक्ष्य की जो पूरी गाइड आ रही है उसमें भी अच्छा था, मैंने देखा था, अच्छा था ये। सूचना तकनीकी के लिए बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट और इंपॉर्टेंट बात कहूँ तो ये बहुत ही सरल नंबर हैं, ये ले ही आना। 5 क्वेश्चन आएंगे इसमें से और आसानी से आ जाएंगे। मैं बता दूँ तरीका, करना कुछ नहीं है, एक काम कर लेना कि कंप्यूटर साइंस एक तरह की है, 10 अंक है, 5 क्वेश्चन पक्के सही है। मैं बताता हूँ कहाँ से पढ़ने हैं। देखो, एक काम कर लेना तुम कि इसके अंदर 9th क्लास की किताब है ना, उसमें 2 लेसन, 4 लेसन है इसमें आपके, 4 में आखिरी 2 लेसन तो आपको 9th की किताब में ऐसे कैसे मिल जाएंगे। शुरुआती 2 क्वेश्चन है वो भी उसी किताब में से हैं, लेकिन चूंकि आप कंफ्यूज होगे उसके लिए थोड़ा सा देख लेना कि आपको करना ये है कि उसके लास्ट के 2 लेसन जो बता रहा हूं मैं आपको, वो 9th की किताब नहीं है अगर आपके पास, तो मैं आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल के ऊपर भेज दूंगा मैं, ठीक है ना, जरूर डाल दूंगा मैं आज। ये कंप्यूटर वाला जो मामला है ना, इसके लिए किताब है, 9th की किताब की PDF कहीं मिल जाएगी आपको, नहीं मिलती है तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम पे जाकर के देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो वो चीज वहां से 2 क्वेश्चन तो वो देख लेना, और 2 क्वेश्चन नहीं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं उसमें, तो वो तो हो गई किताब में से 9th वाले में से। और बाकी जो 3 टॉपिक है उसके लिए आपको ये करना है कि ल्यूसेंट की किताब आती है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है ना, ल्यूसेंट कंप्यूटर के नाम से आएगी, एक अलग से छोटी सी किताब आती है कंप्यूटर की, 10 20 50 रुपए की आती है, इतनी सी किताब आती है, स्पेशली कंप्यूटर की ल्यूसेंट की किताब आती है, वो मुश्किल से 50 रुपए की आएगी वो किताब ले आना। और उस किताब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत अच्छे दे रखे हैं, और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं उसकी, उसमें ये आपके सारे टॉपिक वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे, उनसे बाहर बिल्कुल क्वेश्चन नहीं जाएंगे, अच्छे से उनको तैयार कर लेना। 5% बहुत ही सरल है, आसानी से आप उनको कर लोगे। और कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि ये देखो बड़े पहले लेने पड़ेंगे मेरे को, अगर समय बच गया आखिरी तक तो ये इसका भी एक मैराथन में आपको डाल दूंगा, ठीक है ना। बाकी अब शुरुआत हम जो मैराथन से करने वाले हैं वो टीचिंग शैक्षिक परिदृश्य से करने वाले हैं, RT एक्ट शैक्षिक परिदृश्य। फिर उसके बाद देखते हैं जो चीजें आपको ज्यादा अंक दिलवा सके वो चीजें, और जो आप कम पकड़ में आ रही हैं आपके, उन चीजों को हम शुरुआत से लेके चलेंगे। राजस्थान जी के रेगुलर चलेगा, और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट है SS, ये हम 1 या 2 दिन के अंदर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। राजस्थान जी के बराबर चल रहा है, रेगुलर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी इसके अलावा आपको कोई आवश्यकता लग रही है तो जितना मेरे से हो सकेगा मैं करूंगा, आप कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि उससे मुझे मालूम पड़ता रहे कि आपको क्या चीज चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।